का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या अध्याय संख्या 6 के श्लोक संख्या 43 को। तो एक बार पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। जी, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, कुरुनंदन, है ना, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जब भगवान ध्यान योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं अध्याय संख्या 6 में, तो उसमें जब भगवान योगाभ्यास के विषय में बहुत कुछ बता दिए, तो वो इतना मुश्किल योगाभ्यास है, उसको सुन करके जो है अर्जुन पहले तो बोले कि भगवान मेरा मन तो चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा, बड़ा सुंदर श्लोक है, आता है इसी चैप्टर में। तो वो सब चर्चा करने के बाद कि तो मैं कैसे कर पाऊँगा, तो ये सब चर्चा करने के बाद फिर अर्जुन ये पूछते हैं कि ठीक है, अगर कोई इस योगाभ्यास में लगा है, ठीक है, अभी कलयुग के लिए हमारे लिए जो भक्ति योग, जो सबसे सरल मार्ग है, भगवान के नाम का जप करना, श्रवण कीर्तन आदि करना, ये सब करने में यदि कोई व्यक्ति लगा हुआ है, योगाभ्यास कर रहा है, लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, वो शुद्ध भक्त नहीं बन पाया अभी भगवान का, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? क्या ऐसा व्यक्ति ने जो इतना एफर्ट किया है, इतने टाइम तक मान लो आप, है ना, इतना जप किया है, ये सब किया है, तो फिर उसका क्या होगा, उसकी क्या गति होगी, उसके साथ क्या होगा? तो अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर उस प्रश्न को उत्तर करते हुए भगवान ने बताया, हम उन श्लोकों में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। शुचिनाम श्रीमतांगे है योगो भ्रष्टो विजायते। भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है, योग से भ्रष्ट होने के दो अर्थ हैं कि या तो व्यक्ति मर गया, व्यक्ति का जीवन अंत हो गया और वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब भगवान का कंप्लीटली परफेक्टेड प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त नहीं बन पाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर भी उसका योग भ्रष्ट हो गया। या फिर वो भटक गया, तब भी उसका योग भ्रष्ट हो जाएगा कि अगर वो कोई माया के प्रभाव से वो जो है अभी अपने जो भक्तिमय जीवन है उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है अपने जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति भी, उसका भी योग जो है वो भ्रष्ट माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसका योग भ्रष्ट हो गया है, उसकी क्या गति होगी? तो भगवान बोल रहे हैं शुचिनाम और श्रीमतांगे है। शुचि नाम का अर्थ है कि जो शुचि, जो पवित्रता का पालन करने वाले हैं, यानी ब्राह्मण उच्च कुल में जन्म लेगा। और या फिर दूसरा क्या होगा? श्रीमतांगे है। श्रीमतांग माने श्री माने लक्ष्मी, है ना, तो इस प्रकार से श्री मतलब उसके पास बहुत धन ऐश्वर्य होगा, मतलब कि वो किसी धनवान कुल में जन्म लेगा। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के कुल में, पढ़े लिखे विद्वान कुल में जन्म लेगा, या फिर व्यक्ति किसी बहुत धनी परिवार में जन्म लेगा। तो इन श्लोकों का पहले डिटेल में चर्चा कर चुके हैं और अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर, मतलब कि या तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म पा करके, बहुत शुचि पालन करने वाले व्यक्ति के घर में जन्म पा करके, या फिर श्रीमतांगे है, या फिर किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म पा करके, वैश्य के घर में जन्म पा करके उच्च कुल में, या फिर योगियों के बीच में जन्म पा करके, ऐसा जन्म पाकर क्या होगा? वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। तो वो है, इसको गुरुमा बोलते हैं बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा, है ना। प्रभुपाद बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि पिताजी लॉयर हैं, है ना, पिताजी अगर हर रोज़ कोर्ट जाते हैं, वो कोर्ट में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके बच्चे के लिए लॉयर बनना बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें लूप होल्स होंगे, जो उसकी जो तौर तरीके होंगे, वो पिता अपने बच्चे को बहुत ही आसानी से सिखा देगा, उनको बता देगा, उसको सारे राज खोल देगा, जिससे कि वो बहुत ही जो है
आसानी से वो लॉयर बन पाएगा एज़ कम्पेयर टू ऐसा व्यक्ति जिसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई लॉयर नहीं हो, है ना। इस प्रकार से हम हर फील्ड में देख सकते हैं। मान लीजिए अगर पिताजी टीचर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, तो बच्चे के लिए भी सेम प्रोफेशन को फॉलो करना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि पिताजी जो हैं वो बता देते हैं कैसे करना, वो गाइड कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यदि पिताजी ब्राह्मण होंगे, यदि पिताजी क्या बोलते हैं, शुचि का पूर्ण रूप से शुचि का पालन करते होंगे, जैसे हम अजामिल के केस में देखते हैं, तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी ब्राह्मण हैं तो शालिग्राम शिला की सेवा करते हैं। तो बच्चों को भी बोलते हैं कि जाओ थोड़ा जंगल से कंद मूल ले करके आओ, है ना, गंगा जल ले करके आओ, और इस प्रकार से तुलसी दल तोड़ करके ले करके आओ, पुष्प ले करके आओ, हम भगवान की सेवा में मैं अर्पित करूँगा। तो इस प्रकार से जब पिता ब्राह्मण हो, मतलब ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्राह्मण का मतलब शमो दमो तपो शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण के गुणों से संपन्न होने से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। तो यदि व्यक्ति में ये ब्राह्मण के गुण हैं, जिसमें सबसे एक बहुत ही विशेष गुण है आस्तिक्यम, कि उसका भगवान के प्रति रुचि होता है, वो भगवान में विश्वास रखता है, तो भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है। तो यदि ऐसे कुल में, ऐसे घर में व्यक्ति जन्म लेगा, तो नेचुरल सी बात है कि वो बचपन से ही भगवान को प्रणाम करेगा, है ना। जैसे कि आप अभी देखते ही होंगे गुरुकुल के हमारे जो छात्र हैं, है ना, वो कितना अच्छे से वो भगवान की सेवा में, भक्ति में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे भक्त परिवार में जन्म प्राप्त किए हैं, क्योंकि माता पिता बचपन से भक्त हैं, तो बचपन से ही वे प्रसाद खा रहे हैं, बचपन से ही, है ना, इस प्रकार से वे सारी चीज़ें कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गुरु महाराज का संग पा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं। तो जब ऐसा जन्म व्यक्ति को मिलता है, तो उसके लिए अपनी देवी चेतना को पुनः प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। तो इसलिए वो अपनी देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको आवाज आ रही है क्या? उपेंद्र प्रभु जी? हाँ, सबको आ रही है प्रभु जी, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा चेक कीजिए। सबको आ रही है प्रभु जी, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से चेक कीजिए, ठीक है। तो वह पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो फिर वो व्यक्ति फिर से अपनी देवी चेतना को प्राप्त करता है, और फिर से अपने उसी लक्ष्य में लग जाता है। इसीलिए एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता 2 अध्याय में, आपने सुना ही होगा जब आप पहले उसको पढ़ रहे थे, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना। तो भगवान बोले नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, इसका नाश नहीं होता है। जो आप धर्मस्य, जो आप धर्म के पथ पर जो भी कार्य करते हैं, आप भगवान की सेवा के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसका ह्रास नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता है, वह सदैव बना रहता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए इस जीवन में अगर कोई 20% प्रगति कर पाया, अगर कोई इस जीवन में 50% प्रगति कर पाया, अगर कोई इस जीवन में 70% प्रगति कर पाया, तो अगले जीवन में उसको फिर से मौका मिल जाएगा। फिर से जब वो अपनी इस देवी चेतना को प्राप्त कर लेगा, तो फिर से वो अपने 21% से शुरू करेगा, वो 51% से शुरू करेगा, वो 71% से शुरू करेगा। तो इसीलिए फिर वहाँ से फिर वो आगे 100 की तरफ जाएगा। तो जब तक वो 100 तक पहुँच नहीं जाएगा, तब तक वो इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो इसीलिए एक बार जब हम भगवान का भक्ति करना शुरू कर दिए ना, तो हमारा जो ये अकाउंट है ये शुरू हो गया, और अब ये जब तक क्लोज़ नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा, बीच में क्लोज़ नहीं होगा, ये बीच में रुकेगा नहीं, ये लास्ट तक चलेगा, है ना। एक बहुत सुंदर लीला है, सुनाता हूँ, कि एक बार भगवान कृष्ण को गोपियाँ बांधने का प्रयास कर रही थी। भगवान कृष्ण माखन चोरी करते हैं ना, अभी तो अधिक मास भी आ रहा है, अधिक मास में चौराष्टकम पढ़ते हैं ना, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम चोरा, है तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, जो ब्रज में प्रसिद्ध हैं भगवान कृष्ण किस नाम से प्रसिद्ध है? नवनीत चोर, माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान कृष्ण के घर में 9 लाख गायें हैं, है ना, इतना भर भर के दूध दही माखन घी सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान दूसरों के घरों में जाते हैं, ब्रज की दूसरी गोपियों के हाथ से निकले हुए मक्खन का स्वाद लेने के लिए, उनको आनंद देने के लिए उनके घर में जाते हैं, और उनके साथ दिव्य लीलाएं करते हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक गोपी ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और बोलते कि
अब मैं आपको बांधूंगी और फिर तुम्हारी माँ को बुला करके लाऊंगी और फिर दिखाऊंगी कि देखो जो है ये तुम्हारा बेटा मेरे घर पे चोरी करने के लिए आता है। नहीं तो वो मानती नहीं है ना। तो फिर वो गोपी ने भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान को कोई बांध सकता है क्या? हैं? तो नहीं बांध पाए। भगवान बोलते हैं अरे तुमको तो बांधना ही नहीं आता है, मैं सिखाता हूँ तुमको कैसे बांधना है। तो भगवान ने क्या किया, वो रस्सी लेकर के उसी गोपी को ही उसके घर में बांध दिया। फिर वो गोपी बोलती है अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, चलो अब खोलो, अब मैं बांधूंगी। तो भगवान बोलते मेरे को बांधना आता है, मेरे को खोलना नहीं आता। जो एक बार बंध गया तो बंध गया, फिर वो खुल नहीं सकता। ऐसे ही जब भगवान राम जब वनवास में अयोध्या में चल रहे हैं नंगे पैर, पादुकाएं तो भरत जी ले गए ना सिर पे रख करके कि पादुकाओं को रख करके राज करेंगे। तो जब भगवान राम वनवास में हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, तो मार्ग में बहुत सारे कांटे लग जाते हैं ना। तो फिर लक्ष्मण जी जब रात को भगवान की सेवा करते हैं, भगवान राम के चरण दबाते हैं, तो वो उन कांटों को निकालने लगते हैं कि अरे कितना कष्ट हो रहा होगा आपको, इन कांटों को मैं निकाल देता हूँ। तो भगवान राम बोलते कि मत निकालो, क्योंकि जिसने एक बार मेरे चरणों की शरण ले लिया, मैं उसको अपने चरणों से दूर नहीं कर सकता। जो एक बार मेरे चरण को पकड़ लिया, मैं उसको अपने चरणों से दूर होते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए इन कांटों को लगा रहने दो, इनको मेरे पैरों से मत निकालो। तो ये भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम, है क्या, लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, भगवान राम, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको एक बार व्यक्ति पकड़ लेगा तो फिर छोड़ते नहीं है। फिर तो आपका बस परमानेंट अकाउंट शुरू हो गया है। फिर तो जब तक आप 100% पूरा नहीं कर लोगे तब तक भगवान पकड़ के रखेंगे, और इस प्रकार से हमेशा अवसर देते रहेंगे, बार बार अवसर देते रहेंगे शुद्ध भक्तों का संग करने का, भक्तों की सेवा करने का, भक्ति करने का। भगवान हमेशा हमको अवसर देते रहेंगे अगर आपने एक बार प्रारंभ कर दिया। तो ये बहुत दिव्य मार्ग है, भक्ति का मार्ग, इसमें कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं, है ना। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। उससे पहले भारत का नाम इलावती वर्ष था। हाँ देखो, पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। तो फिर जब ऋषभ देव, है ना, भगवान के जो अवतार हैं, ऋषभ देव, ऋषभ माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, तो भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो जब ऋषभ देव राजा थे तो उनके 100 पुत्रों में से जो सबसे मुख्य पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, वे थे राजा भरत। भरत मतलब राजकुमार भरत। और फिर बाद में उन्होंने ही पूरे विश्व का शासन को संभाला था। तो इतने महान राजा थे कि उनके नाम से इस पूरी पृथ्वी, इस पूरे भूलोक का नाम क्या हो गया, भारत हो गया। इसीलिए इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जो इलाव्रत वर्ष है भूलोक में से। ऑफ कोर्स उसमें 9 वर्ष हैं, तो पूरा भूलोक नहीं, भूलोक का जो इलाव्रत वर्ष है उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। तो भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अभी हम डिटेल में इसी लीला को चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते नहीं थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन में यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। वही मैंने कहा ना कि भगवान की कृपा से जो भगवान क्या करते हैं, बार बार उस व्यक्ति को अवसर देंगे कि तुम जो है भक्ति कर लो, तुमने 50% कर रही थी, अब चलो 51 से फिर से कंटिन्यू करो, फिर से शुरू कर दो। तो इस प्रकार से भगवान बार बार अवसर देंगे, हमारी फ्री विल के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे भगवान। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करना शुरू करते तो अब हम छोड़ नहीं सकते, नहीं, हमारी फ्री विल है, माइन्यूट फ्री विल है, जिससे हम छोड़ भी दें हो सकता है, तो लेकिन भगवान हमको अवसर देते रहेंगे। तो इसीलिए हमको उस अवसर का लाभ उठाना है, उस अवसर को पकड़ करके भगवान के धाम की दिशा में प्रगति करना है, आगे बढ़ना है। तो जड़ भरत और मतलब महाराज भरत की कहानी सुनी है, पहले सब लोग जानते हैं भरत महाराज के विषय में।
कौन कौन नहीं जानता, हैंड रेस कीजिए। सब लोग जानते हैं, कोई हैंड रेस नहीं किया? मैं तो जानता ही नहीं हूँ जी। हाँ, जो नहीं जानते उनको हैंड रेस करने के लिए बोल रहा हूँ। चलो, तो वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत सुंदर है, लेकिन हम इसको प्रयास करेंगे समय सीमा में 10 मिनट में पूरा करें। तो बहुत सुंदर कहानी है। भरत महाराज, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे, और ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को राजा बनाने से पहले उन सबको दिव्य उपदेश दिए। हाँ, हंसा प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेस किया है? अच्छा, वो उसके लिए किया है कि आप नहीं जानते कथा। हाँ ठीक है, अभी हैंड रेस अभी लोअर कर लीजिए, बता रहा हूँ। तो जैसे आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में दक्ष प्रजापति का भी जब वर्णन है, तो उन्होंने भी जब पहले प्रचेताओं को प्रकट किया अपने 10,000 पुत्रों को, फिर 1,000 पुत्रों को, तो उनको पहले कहा कि तुम पहले दिव्य उपदेश ले लो, फिर संसार में कार्य करना, तो इसीलिए फिर राजा बनना। तो लेकिन फिर वो खैर अलग कहानी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऋषभ देव ने भी अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश दिए, है ना। नरदे क्या है, बड़ा सुंदर श्लोक है ना, जो बोलते हैं, बहुत बार चर्चा करते हैं ऋषभ देव का, जो उन्होंने उपदेश दिए। क्या है, मेरे एकदम माइंड से स्किप हो गया। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं जिनको उन्होंने बताया है कि क्या है बद्री विशाल प्रभु, नायम देह ते भाजानि लोके। हाँ, अभय प्रभु भी है। नायम देह भाजाम्न लोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजान्ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस प्रकार से करके बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। तो जब उन्होंने इस प्रकार से दिव्य तपस्या करने का उपदेश दिया, तो उनके 81 पुत्र तो बोलते कि ठीक है, हम तो संसार में जाएंगे नहीं, हम तो संन्यास ले लेंगे 100 में से तो फिर उसके बाद इसी प्रकार से हुआ। तो लास्ट में फिर भरत महाराज बचे, तो उनको वो भी नहीं शासन करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कोई और बचा नहीं और वो सबसे बड़े थे, तो इसलिए फिर उन्होंने विवाह किया और उन्होंने जो है राज्य के शासन को संभाला। लेकिन बहुत ही युवावस्था में ही भरत महाराज जो हैं वे छोड़ करके चले गए, उन्होंने भी संन्यास ले लिया कि ठीक है। और वे कहाँ चले, वे जा कर के तपस्या करने लगे पहाड़ों में, पुला आश्रम में। और वहाँ पर अकेले जब तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते एक दिन उन्होंने देखा, भजन कर रहे थे उधर, और भाव के स्तर पर पहुँच चुके थे, है ना। भक्ति के स्तर हैं, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, है ना, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति प्रेम भाव प्रेम, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो प्रेम उसकी पराकाष्ठा है। तो जो जिस स्तर तक पहुंच जाएगा, तो वो फिर आगे आगे प्रगति करता रहेगा। तो भरत महाराज भाव के स्तर पर पहुंच चुके थे, इतना प्रगाढ़ भजन करते थे, इतना दृढ़ वैराग्य था, है ना, पूरे विश्व के राजा थे, और उसको छोड़ करके वे जा करके तपस्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। तो उसमें क्या हुआ, फिर वहाँ पर एक दिन उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के पास में जो नदी बहती है, उस नदी में एक हिरणी जो कि गर्भवती थी, वो पानी पीने के लिए आई हुई थी। और वो पानी जैसे ही पीने लगी, तो शेर ने गर्जना की, और शेर की उस गर्जना को सुन करके वो हिरणी डर गई, और डर करके उस हिरणी ने छलांग लगा दी। तो वो ऑलमोस्ट उसका प्रसव का समय आने ही वाला था, तो भय के कारण जो उसका गर्भ है वो गिर गया, और वो जो छोटा सा हिरण का कोमल सा बच्चा था वो पानी में गिर गया। अब भरत महाराज ने जब उस बच्चे को देखा, और जो उनकी माँ है वो भय के कारण मर गई, तो भरत महाराज ने जब ये सारा दृश्य देखा, तो उनको बहुत करुणा आ गई, बहुत दया आ गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जा करके उस पानी में से उस बच्चे को निकाला, और देखा कि इसकी माँ तो मर गई, अब इसको कौन टेक केयर करेगा, अब ये बेचारा अभी अभी जन्म लिया है, कौन इसको खिलाएगा, कौन इसको पिलाएगा, हैं। कहीं इसको जंगल में वो शेर जो है या और जो अन्य पशु हैं वो उसको नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही इसको टेक केयर कर लेता हूँ, मैं इसको रख लेता हूँ। तो ऑफकोर्स वैसे तो बहुत डिटेल है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो हम अपने पॉइंट के, अपने टॉपिक के साथ में रखते हैं, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो फिर जो है वो उस छोटे से हिरण का पालन पोषण करने लगे, और धीरे 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 उस हिरण के साथ साथ में रहते रहते भरत महाराज को उनसे बहुत आसक्ति हो गई,
इतनी आसक्ति हो गई, इतना ज़्यादा वे उसके साथ बिजी हो गए कि वे अपने भजन को ही नेगलेक्ट करने लग गए, अपने भजन को ही छोड़ देते थे। और करते करते एक दिन वो हिरण कहीं चला गया। भरत महाराज को, जो कि उस हिरण से इतना प्रेम करते थे कि हमेशा उसको अपने गले से लगा करके रखते थे, यज्ञ करते समय भी गोद में बिठा करके रखते थे, सोते समय भी एकदम उसको पकड़ करके सोते थे और हमेशा उसका चिंतन करते रहते थे। तो इतने प्रेम करने, इतनी जो आसक्ति थी उनकी उस हिरण से, वो हिरण कहीं चला गया और उस हिरण को कहीं देख नहीं पाए तो ढूंढने के लिए गए जंगल में। ढूंढ रहे हैं, शाम हो गई और अंधेरा हो गया लेकिन उनको वो हिरण मिल नहीं रहा है। और उस समय वो उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जो सेपरेशन में, उसके विरह में, है ना, जब व्यक्ति हमारे साथ में होता है ना, तब हम हो सकता है कि उसका उतना चिंतन ना करते हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति से विरह हो जाता है, फिर तो जो उस जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति के विषय में हम सोच रहे हैं, उसके प्रति जो हमारी भावनाएं वो कई गुना बढ़ जाती हैं, है ना। तो जब वो उस हिरण को देख नहीं पा रहे हैं, उस हिरण को ढूंढ रहे हैं, तो पूर्ण रूप से उस हिरण के ही विचारों में मग्न है। अंधेरा हो गया, देख नहीं पाए, तो एक पहाड़ी से उनका पैर फिसल करके वो गिर गए और उनका अंत हो गया, उनको शरीर त्यागना पड़ा, मृत्यु हो गई। और क्योंकि मृत्यु के समय पूर्ण रूप से वो एकमात्र हिरण के विषय में ही चिंतन कर रहे थे, तो इसलिए उनको अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा, तो हिरण बन गए। अरे वो तो भाव के स्तर पर थे, हम तो अभी साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति में फंसे हुए हैं, और भरत महाराज भाव के स्तर पर थे। बस प्रेम मिलने ही वाला है, भाव में भी दिव्य भाव प्रकट होने लग जाते हैं, अश्रु, कंप, अस्वेदन, तो बहुत सारे 8 अष्ट सात्विक विकार कुछ कुछ प्रकट होने लग जाते हैं भाव स्तर पर ही, तो इसलिए उसको भाव कहते हैं। दिव्य भाव व्यक्ति के हृदय से प्रकट होने लगते हैं, तो ऐसे स्तर से वो व्यक्ति हिरण बन गया। तो ये तो देखने से लगता है कि बहुत फॉल डाउन हो गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने भजन किया है, भक्ति किया है, और भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, तो इसीलिए हिरण के रूप में भी उनको जो अपनी चेतना है वो बहुत दिव्य चेतना को प्राप्त थे। यहाँ पे था ना मीनिंग में दैवी चेतना, तो वो अपनी दैवी चेतना से पूर्ण थे। हिरण के शरीर में भी उनको पता था कि मैं क्या था और मैं क्या गलती किया जिस कारण से मुझे हिरण बनना पड़ा, तो वो भगवान की कृपा से उनको अपना पिछला जन्म याद था, इस कारण से वो बाकी हिरणों के साथ नहीं रहते थे कि कहीं मेरी फिर से और इस संसार में आसक्ति ना हो जाए, तो एकदम अलग अलग रहते थे। जहाँ पर साधु लोग भजन करते थे वहीं आश्रम के पास में रहते थे, पेड़ से गिरने वाले सिर्फ सूखे पत्ते ही खाते थे, तपस्या करते थे, कहीं मेरे को हरे हरे कोमल कोमल पत्तों से आसक्ति ना हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत तपस्या करते हुए, बहुत जो है वैराग्य के जीवन को व्यतीत करते हुए उन्होंने बहुत ही दिव्य तरीके से वो हिरण के जीवन को व्यतीत किया, और समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। और फिर क्योंकि उन्होंने एकदम साधु के समान जीवन व्यतीत किया था, इसलिए अगले जन्म में उनको एक ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ। और अब भी उनको अपने पिछले दोनों जन्म याद थे कि मैं पिछले से पिछले जन्म में भरत था, जो कि एक हिरण से आसक्त होने के कारण मर गया था, हिरण से आसक्त होने के कारण मर करके हिरण बन गया था, और अब मैं फिर हिरण की योनि में रह करके अब मुझे फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका अब मुझे नुकसान नहीं करना है, अब तो भगवान के धाम की ओर ही जाना है। एकमात्र ये मनुष्य शरीर ही है, सुदुर्लभम, दुर्लभ अति दुर्लभ है, जो कि बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है, जो मुझे अब फिर से सुलभ हो गया है, अब इसका मुझे लाभ उठाना है, इसका मुझे उपयोग करके भगवान के धाम में ही जाना है, संसार में आसक्ति नहीं डालनी है। तो इसीलिए वे जो भरत थे उनका फिर से नाम भरत हुआ, लेकिन वो जड़ के जैसे रहते थे, बहुत हष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे, लेकिन एकदम बहुत बुद्धिमान थे, है ना, क्योंकि उनको पूरा दिव्य ज्ञान था, देवी चेतना से पूर्ण थे, लेकिन एकदम मूर्ख बन करके रहते थे, एकदम बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह रहते थे, कभी बोलते ही नहीं थे, और ऐसा एक्ट करते थे कि जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। उनके अपने सगे भाई उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया करते थे, उनको बहुत कुछ दिन पुराना खाना बचा हुआ जो सड़ गया वो दे देते थे खाने के लिए, कुछ नहीं कहते थे भरत महाराज, चुपचाप खा लेते थे, जड़ भरत। क्यों? क्योंकि वे जानते कि अब इस संसार में कुछ नहीं है, मुझे बस कैसे करके जीवन निकाल करके मुझे भगवान के धाम जाना है। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत फिर इस प्रकार से रहते थे, जानबूझ करके ऐसे आचरण करते थे जिससे कोई उनके पास ना जाए, सारे काम उल्टे करते थे, जैसे शौच क्रिया जाने से पहले हाथ धोते थे,
हैं, तो शौच क्रिया जाने के बाद हाथ धोते हैं ना, वो पहले हाथ धो करके फिर शौच क्रिया जाते थे। और खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, तो खाना खाने के बाद हाथ धोते थे, पहले नहीं धोते थे, है ना। पहले भी धोते हैं हाथ, बाद में भी धोते हैं, लेकिन वो पहले हाथ नहीं धोते थे, खाना खाने के बाद ही हाथ धोएंगे। तो इस प्रकार से बहुत उल्टे पुल्टे कार्य करते थे, जिससे कि कोई उनके पास आए ही ना और सब लोग उसको मूर्ख समझें और उससे दूर रहें। तो इसीलिए वे जड़ भरत फिर इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो क्योंकि बहुत हष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे, तो वहाँ से जब एक बार राजा रहुगण, जो उस क्षेत्र के राजा थे, वो वहाँ से जब जा रहे थे, तो उनको पालकी उठाने के लिए एक व्यक्ति कम पड़ रहा था। तो फिर उन्होंने उस व्यक्ति को देखा कि भई ये तो बड़ा हष्ट पुष्ट है, बलिष्ठ है, बैल के जैसा, ऐसा वर्णन है भागवतम में, सांड के जैसे एकदम तगड़ा शरीर था। तो बोलते कि चलो इसको लगाते हैं। तो उसको ले आए। अब लगा तो लिया, लेकिन अब भरत महाराज तो भाव के स्तर से भी ऊपर उठ चुके हैं अभी, क्योंकि उसका तो नाश नहीं होगा, वो अपनी देवी चेतना से को प्राप्त हैं। जैसे इस श्लोक में कहा ना, देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, तो अपनी देवी चेतना से पूर्ण है, और इसीलिए वो फिर हर एक जीव में भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो जब चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि अरे ये चींटियों में भी तो, इस चींटियों में भी वही आत्मा है जो आत्मा मेरे शरीर में है, इसके शरीर में भी भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, तो मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। तो इसलिए बड़ा ध्यान रख करके चल रहे हैं कि कहीं किसी जीव के ऊपर उनका पैर ना आ जाए, कहीं किसी जीव को उनकी वजह से कष्ट ना हो जाए। तो उस कारण से अब बाकी लोग अलग स्पीड से चल रहे हैं। तो फिर जब ठीक से पालकी नहीं चल रही है, तो फिर रहुगण बोल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये पालकी क्यों इतनी हिल रही है, क्यों मेरे को कंफर्टेबली नहीं तुम लोग लेके जा रहे। तो बोलते नहीं नहीं, हमारा कसूर नहीं है, ये जो हमने चौथा व्यक्ति लगाया है ये गड़बड़ कर रहा है। अच्छा जी, ये गड़बड़ कर रहा है। तो उसको, तो रहुगण जो राजा हैं वो तो अपने अहंकार से पूर्ण थे, तो वो गाली देने लगे, जड़ भरत को बुरा भला कहने लगे। फिर जड़ भरत ने बोलना शुरू किया, और जैसे ही जड़ भरत ने रहुगण को दिव्य उपदेश दिए, श्रीमद् भागवतम में है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर। तो वो सुन करके तो रहुगण को समझ में आ गया कि ये तो महाभागवत हैं, ये तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो और मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो चरणों में गिर गए और इस प्रकार से उनसे फिर क्षमा मांगी। तो और फिर इस प्रकार से और भी लीलाएं हैं, जैसे कि फिर उनको बाद में देवी के उन्होंने पकड़ लिया कुछ लोगों ने कि चलो इनको हम काली माता को बलि चढ़ाएंगे, पशु की बलि देनी है, लेकिन पशु तो मिल नहीं रहा है, चलो ये जो मनुष्य है ये भी पशु के समान ही है, चलो इसकी बलि दे देते हैं। तो ले जा रहे हैं पकड़ करके, तो जो दुर्गा देवी का, जो काली माता का जो विग्रह था, वो फट करके स्वयं काली माता उसमें से प्रकट हो गई, और सारे जो डाकू थे, सारे जो वो चोर उचक्के थे, सबको मार दिया भगवान के उस शुद्ध भक्त की रक्षा करने के लिए। क्योंकि वो तो बिल्कुल कोई वो नहीं, ठीक है जो करना है करो, पकड़ करके ले जा रहे हैं ले जाओ, मारना है मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है, महाभागवत है। लेकिन वैष्णवी हैं जो दुर्गा देवी हैं, काली माता हैं, तो परम वैष्णवी हैं, तो वे किस प्रकार से एक महाभागवत वैष्णव को उनके सामने बलि होते हुए देख सकते थे। तो विग्रह को फाड़ करके प्रकट हो गए और सारे डाकुओं को मार दिया, और फिर इस प्रकार से शरीर त्याग करने के बाद फिर जड़ भरत भगवान के धाम में चले गए। तो इसीलिए अपने पूर्व जन्म में की गई भक्ति का नाश नहीं होता है, जो भी हमने अपने पूर्व जन्म में जो भी कार्य किया उसका नाश नहीं होता है, बल्कि भगवान फिर से हमको मौका दे देते हैं किसी न किसी प्रकार से, कि जिससे कि व्यक्ति फिर से भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में लग जाता है। ठीक है जी, समय हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जी, किसी का कुछ प्रश्न है आज जो हमने चर्चा किया उसके संबंध में तो पूछ सकते हैं। दीपक कुछ कहना चाहते हैं?